मुजफ्फरपुर स्टेशन को अब एयरपोर्ट के जैसा बनाया जा रहा है। कुछ इसी तरह का दिखेगा टर्मिनल बिल्डिंग, जहां अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग अलग कॉन्कोर्स बनेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर अराइवल की सुविधाएं होंगी, तो वहीं फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्चर का अरेंजमेंट होगा। इस टर्मिनल में ऊपर एक्सीलेटर, वीआईपी लॉन्च और एयरपोर्ट पर जिस तरह की फैसिलिटीज आपको मिलता है वो सारी सुविधाएं मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम कैसे मुजफ्फरपुर स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे या दिखाएंगे कि कैसे उसका काम आगे बढ़ चला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जहां हम खड़े हैं यहाँ पुराना वाला ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जिसके ऊपर देखिए 3 भाषाओं में मुजफ्फरपुर जंक्शन लिखा है। और हमारे इस तरफ में इधर में कैमरा अगर घूम जाए तो ये वाला पुराना वाला रेलवे का लोगो है जो सामने देखने के लिए लगा है, और यही अशोक स्तंभ है जिसके लिए बिहार की पहचान है। इसके ठीक इस तरफ में ये स्टेशन का मेन प्रीमिसेस, और इधर इसका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और यहाँ पहले टिकट घर हुआ करता था, जहाँ टिकट की बुकिंग ऑफिस थी, वहाँ से लोग टिकट लेते थे, फिर प्लेटफॉर्म पे जाते थे, ट्रेन पकड़ते थे। ये मेन बिल्डिंग को तोड़ दिया गया और यहाँ अभी पाइलिंग हो रहा है। नया बिल्डिंग जब बनेगा तो फिर ये वाला मेन प्रीमिसेस टूटेगा और इसके आगे वाला भी बिल्डिंग टूटेगा। वहाँ इस तरफ से लेकर के यहाँ तक एलिवेटेड रोड बनेगा, जिस पर पिक एंड ड्रॉप की सुविधाएं होंगी, और वहाँ से पैसेंजर को पिक करके यहाँ ड्रॉप कर दिया जाएगा अगर आवश्यकता हुई तो। ये वाला जो बिल्डिंग है इसको तोड़ करके आने वाले समय में कॉन्कोर्स बनेगा। 108 मीटर इस तरफ में चौड़ा होगा और उस तरफ में 72 या 70 मीटर चौड़ा होगा। पूरा टी की तरह दिखेगा। और समझ लीजिए जैसे कि आप एयरपोर्ट पे देखते हैं कि टर्मिनल बिल्डिंग से उतरे और सीधा आपको प्लेन में चढ़ने की सुविधाएं हो जाती थी, उसी तरह का कुछ यहाँ तैयार होगा। सामने एक और बिल्डिंग बन रहा है, वो पैसेंजर ट्रेन के लिए कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग है, समझ लीजिए। वहाँ पर जो लोकल यात्री है जिसको रक्सौल जाना है, मोतिहारी जाना है, उसके लिए ये वाला बिल्डिंग होगा। यहाँ पर वो रुकेंगे, यहीं टिकट लेंगे और यहाँ से फिर एफओबी बना होगा। एफओबी के जरिए 8 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँचेंगे, जहाँ से पैसेंजर ट्रेन खुलती है, और पैसेंजर ट्रेन पकड़ के वो अपने गंतव्य तक जाएंगे। और जो लोग आएंगे उतरेंगे भी, तो यहीं पर उसके लिए डिपार्चर पॉइंट भी होगा। लेकिन ये वाला जो जगह है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर अराइवल पॉइंट अलग, डिपार्चर पॉइंट अलग। ठीक जैसे कि एयरपोर्ट में होता है, अगर पैसेंजर आएंगे तो उसका निकलने का रास्ता अलग होगा। जो जाने वाले पैसेंजर होंगे उसके लिए डिपार्चर पॉइंट यानी कि जाने का रास्ता अलग होगा, जैसे एयरपोर्ट पर होता है। जैसे अभी आप एक ही रास्ते गेट से घुसते हैं और एक ही गेट से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। और आने वाले समय में हमने बताया ये कि ऊपर रूफ टॉप प्लाजा होगा, जिसके जरिए कॉन्कोर्स के तरह बनेगा, जैसे एयरपोर्ट पे आप देखते हैं। ठीक उसमें वीआईपी लॉन्च और बाकी चीज़ें होगी, जैसा कि आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं। कुछ ऐसा दिखेगा अपना मुजफ्फरपुर स्टेशन, जिसमें अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग अलग टर्मिनल होंगे। देखिए डिपार्चर के लिए कैसे एलिवेटेड रोड ऊपर लेकर जा रहा है, वहीं अराइवल नीचे से आपको एग्जिट द्वार बनाकर दे रहा है। सामने देखिए ये वैशाली का प्रतिबिंब आपको यह इसके लोकल छटा से रूबरू करा रहा है। कुछ एयरपोर्ट जैसा ही दिख रहा है। यह ग्राफिक्स में कुछ इसी तरह का बनकर तैयार होगा। ऊपर एलिवेटेड रोड के जरिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां गाड़ियां ऊपर टर्मिनल पर ही ले जाकर आपको ड्रॉप करेंगी, फिर वहां से वो नीचे उतरकर बाहर निकल जाएंगी। वहीं जो लोग स्टेशन में बाहर से पहुंचेंगे वो अराइवल एरिया में ग्राउंड फ्लोर पर ही उतरेंगे और बाहर निकल जाएंगे। ऊपर वाले रूफटॉप में एयर कंडीशन वेटिंग हॉल होगा, जहां बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर ट्रेनों की जानकारी आपको मिल जाया करेंगी, जैसे एयरपोर्ट पर मिलता है। वहीं प्लेटफॉर्म कॉन्कोर्स जैसा दिखेगा, लिफ्ट की सुविधाएं होंगी। ऊपर कॉन्कोर्स से ही सीधा आप नीचे उतर पाएंगे और एक्सीलेटर के जरिए सीधा ऊपर कॉन्कोर्स तक पहुंच जाएंगे। वहीं स्टेशन का पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर इस कॉन्कोर्स के जरिए कनेक्टेड होगा, जैसा कि आप इस ग्राफिक्स में देख रहे हैं। बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से लैस और सुसज्जित इस स्टेशन टर्मिनल का निर्माण अब जमीन पर दिखने लगा है। और ये जब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको उस समय दिखाई देगा। ऊपर टर्मिनल बिल्डिंग होगा और नीचे प्लेटफॉर्म इस तरह से होंगे और दुकानें इस तरह से दिखाई देंगी। ये प्लेटफॉर्म पर आने और वापस जाने के लिए स्वचालित सीढ़ियां हैं, जिसके जरिए आप कॉन्कोर्स से सीधा प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे, प्लेटफॉर्म से सीधा कॉन्कोर्स तक। वहीं इसमें लिफ्ट की भी सुविधाएं होंगी और
किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी उसकी जानकारी ऊपर कंकोर्स में भी मिलेगा और प्लेटफॉर्म पर भी डिजिटल स्क्रीन के जरिए आपको उपलब्ध हो जाया करेगा। और इस टर्मिनल बिल्डिंग को जब स्काई से देखेंगे आप या कहिए तो एरियल व्यू लेंगे तो कुछ इस तरह का प्रतीत होगा जैसा कि इस ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं। बिल्कुल ही आधुनिक और मॉडर्न सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का निर्माण कार्य अब बढ़ चला है और जिस तरह से आज यह स्टेशन दिख रहा है आने वाले समय में यह विकसित होकर के बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा दिखाई देगा। सामने इसका यह पश्चिमी छोर है जहां पर एक और बिल्डिंग बनकर के तैयार है जिसमें अराइवल डिपार्चर दोनों ही एक ही बिल्डिंग से होगा और यहां से आप पैसेंजर ट्रेन को पकड़ने के लिए उतरेंगे और चढ़ जाया करेंगे। यहां भी आपके लिए पार्किंग की सुविधाएं होंगी और इसी टर्मिनल बिल्डिंग में अराइवल और डिपार्चर एक ही बिल्डिंग में होगा और जहां से पैसेंजर ट्रेन का टिकट भी मिलेगा आपको और यहां से सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7 और 8 पर जाने के लिए FOB की सुविधाएं होंगी। चारों तरफ ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगह पर पाइलिंग हो रहा है तो कहीं इसके पिलर बनाए जा रहे हैं। वहीं इसका जो पैसेंजर ट्रेन का टर्मिनल बिल्डिंग है वो लगभग बनकर तैयार है। दोनों ही छोर पर, चाहे पूर्वी छोर पर हो या पश्चिमी छोर पर हो, दोनों ही तरफ इसका काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन का निर्माण करा रही है और लगभग 425 करोड़ की लागत से इस टर्मिनल बिल्डिंग का या कई स्टेशन के टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार इस तरह से बदल रहा। अगर ये सब पूरा हुआ तो अपना बिहार भी या कहिए तो बिहार का स्टेशन भी आने वाले समय में एयरपोर्ट को टक्कर देगा या कहिए तो एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। इस पुनर्विकास कार्य के पूरा होने के बाद यात्रियों को एक ही छत के नीचे एयरपोर्ट जैसी सारी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और स्टेशन पर यात्रियों को जो सेवा प्रदान की जाती है वो क्षमता भी 3 गुना तक बढ़ जाएगी। स्टेशन को विश्व स्तरीय स्वरूप देते हुए इसे ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां वेंटिलेशन, पर्याप्त सनलाइट वगैरह की व्यवस्था होगी। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट्स होंगे और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगे होंगे। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है इसके वीडियोस के साथ हम आगे दिखाएंगे भी आपको, लेकिन फिलहाल आपको बता दें मुजफ्फरपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम अब आगे बढ़ चला है और हर जगह काम अब जमीन पर दिखने लगा है और उम्मीद कीजिए कि और 2 साल अगर आप इंतजार करेंगे तो ये स्टेशन एयरपोर्ट जैसा दिखेगा और यहाँ आएंगे तो उस तरह की सुविधाएं होंगी। बाकी इस तरह का और वीडियोस को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वे4 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।